जब मुगली सत्ता भारत पर अत्याचार कर रही थी और अखंड भारती पर पूरा अधिकार कर रही थी, सत्य सनातनता को गाली की उपमा दी जाती थी और विरोध करने वालों की जीभ खींच ली जाती थी। राम नाम का जाप भी जब अपराध हुआ था इस भू पर, और चिता भी राष्ट्रभक्त की जब जलती थी धू धू कर, जब हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था, जब कोई मंदिर में घंटी तलक बजा ना पाता था, यज्ञोपवीत धारण करना अस्तित्व गंवाने जैसा था, चोटी रखना तो मानो खतना करवाने जैसा था, मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाती थी, धर्म सनातन की मानो अस्थियां बहाई जाती थी, जब नंगी मां बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर सर से मुड़वाए जाते थे, तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है, इस माटी के लाल रंग को और भी गहरा करता है। वाह 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 वाह। तब संग्राम सनातन का। आदरणीयों, हमारे घर की बेटियां जब कचहरी में एक हस्ताक्षर करके हमारे अधिकार खत्म करने लगे तो हमें लगता है कि हमें थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है। सही कहा, बिल्कुल। हमारे घर के बेटे शाम को मंदिर जाने की बजाय मदिरालय पे पहुंचने लगे तो हमें लगता है कि हमें थोड़ी सी चिंता कर लेनी चाहिए। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या, मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार, खूब मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए, लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मैंने पिछले 5-7 वर्षों से लीपा पोती करना बंद कर दिया है। बालोत्रा बड़े ध्यान से सुने, कनाना बड़े ध्यान से सुने। अब मैं एक ही काम करता हूं महाराज जी, या तो लीपा लीपा या फिर पोती पोती। अब ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सकें तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। क्या कहने, वाह 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 वाह। एक बार तालियां जोरदार। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा राम। वाह वाह। ये 2-4-10 साल ही है, वरना इस दुनिया में कोई ऐसा हवाई जहाज का पहिया नहीं बना जिस पर लटक के आप कहीं चले जाओगे। ध्यान रखिए, यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम, खुद को ना जलाएं ना गलाएं ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं इनकी शूरवीरता तो गाएं हम, और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम, महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाएं हम। वाह 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 वाह। एक बार बोलिए जय श्री राम। इधर वाले कम बोल रहे हैं, एक बार जोर से बोलिए, शौर्य से बोलिए, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन। और आप ये जय श्री राम मत बोला करिए, क्योंकि इस नारे में हिंसा है। महाराज जी 75 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद जब ये देश मुखर हुआ और पूरी ताकत से जय श्री राम बोला तो हमारे ही बीच के लोग कहने लगे कि इस नारे में हिंसा है, ये नारा प्रतिहिंसक है। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, ये नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांत प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहें, हम राम बिना किस काम के हैं, हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या लगता है, भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। इस देश में संतों को ढोंगी कहा गया, अभी भी कह देते हैं लोग। इसी मंच से, इसी माइक से मैं उनसे कहना चाहता हूं, एक बार घर द्वार परिवार बीवी बच्चे छोड़ के 10 दिन के लिए देखो, तुम्हें नानी याद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना।
विरक्त होना कोई आसान काम है क्या? भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना प्रभु राम ने मर्यादा में बड़े हुए, भगवा धारे महावीर दुष्टों के सम्मुख खड़े हुए। भगवा बाना पहने योद्धा जब रण में तन जाता है, दुश्मन पर काल समान बरसता है, उस पर ठन जाता है। भगवा पहने एक युवक अंग्रेजों पर तन जाता है, 23 वर्षों की अल्प आयु में भगत सिंह बन जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। एक विचार आपके बीच में रखना चाहता हूं, समय कम है बस, वरना इतने में तो मैं स्टार्ट भी नहीं होता हूं। ये हमने आदरणीय पवार जी से ही सीखा है, 1.5 घंटे में तो स्टार्ट होते हैं। और विचार ये है कि इस देश के वर्तमान विपक्ष ने 30-40 वर्ष पहले एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। मुझे लगता है कि इस प्रयोजन का जो अभीष्ट मिलेंगे, इस प्रयोजन के जो भी अभीष्ट मिलेंगे, उनमें से एक फल ये होना चाहिए, हम दो हमारे दो। तो हमने कहा नहीं, हम दो हमारा एक। अब तो एक भी नहीं। और अब ये कह रहे हैं कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और चिंता ये लगी है कि उस शेर के बच्चे को कुत्ते घेर के मार न डालें। सही बात है, वाह 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 वाह। 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे, भूखे मरोगे मुंह में निवाले न जाएंगे। मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनेगा, सिक्के किसी तरह के उछाले न जाएंगे। बहुत अच्छा, वाह। मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनेगा, सिक्के किसी तरह के उछाले न जाएंगे। और जब तक धरा पर खून है राणा प्रताप का, बच्चों की छातियों तलक भाले न जाएंगे। और सच है कि मुसलमान निकाला न जाएगा, पर गद्दार भी इस देश में पाले न जाएंगे। वाह 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 वाह। बोले कि राम मुसलमान का नाम मत लो, बहुत संवेदनशील विषय है। अरे चोटो, जब हिंदू यहाँ है, मुसलमान यहाँ है, तो चर्चा क्या महारानी एलिजाबेथ के घर पे होगी? सही कहा। चर्चा भी यही होगी। और अभी कर लो, वरना इतना खर्चा करना पड़ेगा कि नानी याद आ जाएगी। आदरणीय शंभू भैया ने कहा कि पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, भारत में युद्ध नहीं चल रहा। माफ करना, भारत में युद्ध तो चल रहा है, बस हम लड़ नहीं रहे हैं। अंतर केवल इतना ही है। क्या बात। झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने। हमने घास खाई भोग पर उनको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो, इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आस के एहसास के विश्वास तक हम हैं। कटाकर सर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं। वाह वाह वाह। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम, नादान हैं भोले भी हैं, पत्थर नहीं है हम। संबंध पुराने हैं निभाने हैं इसलिए हम मौन हैं, हर बार निरुत्तर नहीं है हम। और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं कबूतर नहीं है हम। और गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाए समंदर नहीं है हम। और हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे। अकबर नहीं है और कोई बाबर नहीं है हम। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कनाना मुझे विदा करे, अकबर नहीं है। अब नहीं चेतोगे, जो कुछ कहा सब भूल जाना। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। जब तक तुम 9-10 बजे आंखें रगड़ के जागते हो और गवर्नमेंट के आगे लाइन में लग जाते हो कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लो, तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। सही बात है, वाह। नवरात्रे चल रहे हैं, केला 300 रुपए के 1 दर्जन बिक रहे हैं, और तुम लाइन में लगे हो कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाओ। केवल अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा व रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा,
फिर कहो किस काम आएगी जवानी, संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचाने में लगे हो, क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल दो नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं, इसलिए सजा लो आरतियां घंटियां शंख तैयार करो, अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए जो टिकी रही, युग बीत गए, जो रामद्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। अरे तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे, लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं, युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा, युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा, युगों युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा, और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। कल से या तो डरना बंद कर देना, या फिर कल से ये पढ़ना बंद कर देना। अब ये लीपा पोती बंद करो साहब। मैं राजस्थान में खड़ा हूं, हमारे इतिहास में एक चरित्र है, मां पन्ना, सुनना, 4 पंक्ति अंतिम सुना रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। उस भगवती ने अपने नवजात बेटे को बलिदान किया, और वह नवजात इतना नवजात है कि उसे पता भी नहीं कि बलिदान होता क्या है। और हमारी माएं जो पहले कहा करती थी अपने बेटों से कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा, अब हमारी माएं कहती हैं उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। अपनी संतानों से कहिए कि तू उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। और माफ करना, भाषा की मर्यादा, मंच की मर्यादा, ये सब ज्ञान मुझे मत दो। जब देश ही नहीं बचेगा, संस्कृति नहीं बचेगी, तो इस ज्ञान का क्या मैं अचार डालूंगा। बात इतनी है, अगर मुझसे कोई पूछे कि राम तुम अपनी कविता से इस देश को क्या सिखाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, मैं इस देश को हिंसक बनाना चाहता हूं ताकि ये देश नपुंसक न बन जाए। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, तो बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। वाह वाह, हाँ जी, हाँ राम। पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। तुमने मंदिर तोड़ दिया था जाओ तुमको माफ किया, धर्म सनातन छोड़ दिया था जाओ तुमको माफ किया, राम लला को गाली दी थी जाओ तुमको माफ किया, हर आंसू पर ताली दी थी जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान।